दलाल कहने वाले और कुछ पत्रकारों को दलाल और तिहाड़ी कहने वाले लोगों से आज मैं मुखातिब हूँ। इस बात का मैं सख्त विरोध करता हूँ कि समस्त मीडिया को या सभी पत्रकारों को आप दलाल कहें या उनको रिश्वतखोर कहें, क्योंकि जैसा कि आप अपने समाज के लिए ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि किसी एक दो या सैकड़ों लोगों की वजह से पूरे समाज को कुछ कहा जाए, तो ऐसे ही आप पूरे मीडिया को खराब नहीं कह सकते, दलाल नहीं कह सकते। माना कि कुछ लोग मीडिया में खराब हो सकते हैं, कुछ लोगों का रवैया गलत हो सकता है, लेकिन सबको एक पैमाने से नापना कहीं ना कहीं गलत है। ख़ास तौर से जबकि जिस मीडिया में आपके सामने ऐसे पत्रकार मौजूद हों जिन्होंने किसी भी मामले पर बेबाकी से अपनी नौकरी को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को दांव पे लगाकर आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की और उसको कामयाबी के हद तक पहुंचाया भी। चाहे वो मलियाने का मामला हो जिसमें जैन साहब की फोटोग्राफी के बाद ही तमाम दोषी पुलिसकर्मियों को सज़ा हुई थी और वो आखिर वक्त तक बिके नहीं। ऐसे ही मुंबई दंगों के दौरान भारती जी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने एक लड़की के घायल अवस्था में फ़ोटो खींचा और ख़ुद उनको घायल कर दिया गुंडे बदमाशों ने, और उन्होंने अपना कैमरा नहीं छीनने दिया और कैमरे को बचाया और उस फोटो को बाकायदा अपने संस्थान में छापा और दुनिया को बेनकाब के सामने बेनकाब किया। तो ऐसे में आप सभी मीडिया हाउस को या सभी मीडिया के लोगों को दलाल या तिहाड़ी या कुछ ऐसा नहीं कह सकते, न कहना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों से आपकी शिकायत हो, कुछ लोगों का जो पत्रकारिता का रवैया है वो शायद गलत हो सकता है उनकी कुछ निजी मजबूरियां रही हो। मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा माफ़ी के साथ। सुधीर चौधरी जी को लेकर लोग कहते हैं कि वो तिहाड़ी हैं और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते वो गिरफ्तार हुए थे, और इसको लेकर हो सकता है लोगों के आरोप सत्य हों, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। उनके कॉरपोरेट हाउस पे जो उनको निर्देश मिले होंगे, उनके मालिकान ने जो उनको कहा होगा, उन्होंने वही काम किया होगा। हालांकि अगर थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो उनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी हैं जिसको लेकर के शायद लोगों को निशाना साधने का मौका मिलता है, चाहे वो उमा खुराना के स्टिंग का मामला हो, क्योंकि जिसमें उन्होंने जब वो स्टिंग किया तो उसके लिए जिम्मेदार अगर देखा जाए एथिकली पूरी तौर पर वो थे, लेकिन उसके बजाय वो छोटे लोग जेल गए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चैनल बंद हुआ। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप नवीन जिंदल वाले मामले की भी बात करते हैं, जहां पर खबर को रोकने के लिए 100 करोड़ के रोकने की कथित तौर पर मांग की गई और कहा गया कि इस खबर को रोकने के लिए या इसको ब्लैकमेल करने के लिए 100 करोड़ रुपए दो, नहीं तो खबर चला देंगे, और फिर उसका स्टिंग हुआ, उल्टा सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए आप सीधे तौर पर सुधीर जी को पूरी तरह जो है कहीं ना कहीं इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस की अपनी एक मजबूरी होती, मालिकान जो चाहते हैं वो उनको करना पड़ता है। सुधीर चौधरी हो सकता है आप के पास उनके पास लिए आपके पास ज़्यादा जानकारी हो, मैं भी थोड़ा सा उनको जानता हूँ, 2 जगह मैंने उनके साथ काम किया है। अच्छे सौम्य शरीफ आदमी है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, लोगों से मिलना बात करना उनको अच्छा लगता है। ये हो सकता है क्योंकि आप देखिए प्राइवेट जॉब है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई फंड नहीं होता है, कोई पेंशन नहीं होती। हो सकता है उनका यह इनसिक्योरिटी की भावना की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ शायद किया हो, लेकिन वो जब तक अदालत तय ना कर दे हमको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। और ख़ासतौर से उस सूरत में जबकि श्री अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार और दांव पर खेलने वाले पत्रकार मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के हमेशा समाज हित में बात की है। और आप देखें कल भी परसों भी उनकी जो पत्रकारिता का जो आज भी पैनापन है वो आज भी आपने देखा, और उन्होंने किस तरीके से वो तमाम सवाल उठाए और बाकायदा उन्होंने कहा कि आप नैरेटिव बना रहे हैं, चाहे मौलाना साद का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला, उन्होंने कहा आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इतनी बात कहने की हिम्मत करने वाले अगर अजीत अंजुम की मौजूदगी में आप मीडिया को दलाल कहेंगे तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर एक भी पत्रकार मीडिया में ईमानदार है या अपनी पत्रकारिता के प्रति वफादार है तो आप पूरे मीडिया हाउस को, पूरे मीडिया को आप दलाल नहीं कह सकते। साथ ही अगर आप बात करें संदीप चौधरी की, जिन्होंने बड़ी दबंगई से शाहनवाज हुसैन को बिल्कुल बेनकाब कर दिया, और उन्होंने जिस तरह से शाहनवाज हुसैन को ये बात मनवाने के लिए मजबूर किया कि वो बीजेपी में रहकर भी अपने समाज की भी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़े पद पे होकर भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बेनकाब किया। ऐसे माहौल के अंदर भी आपको ये सोचना चाहिए कि फिर सारे मीडिया हाउस को, सारे मीडिया को एक पैमाने से शायद नहीं नापना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने शिकायत की और बाकायदा कहा कि कई बार मुस्लिम समाज के लोग
ख़ास तौर से कुछ अभद्र भाषा की जब बात करते हैं तो दुख होता है। तो मैं आज इसलिए आपसे मुखातिब हूँ, ख़ास तौर से बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, आप जिस तरह से संबोधित करते हैं सुधीर तिहाड़ी, सुधीर ये तमाम मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर आपको शिकायत है तो आप आईएनबी मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करिए, सुधीर चौधरी के खिलाफ करिए, उसके मालिक के खिलाफ करिए, चैनल के खिलाफ करिए, आरटीआई डालिए। आप पूछिए लाइसेंस में कि क्यों ऐसे आदमी को स्क्रीन पर बैठने दिया जा रहा है जो कि 100 करोड़ रुपए खबर को मांगने के लिए जेल गया था। तो आप ये कहें, कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन कम से कम भाषा का संयम बनाए रखें, खास तौर से ये ध्यान रखें। और एक और बात कहना चाहूँगा, कोई भी आदमी कॉरपोरेट हाउस में जब काम करता है तो उसके लिए समाज की दायित्व ज़रूर बनता है, लेकिन सीधे तौर पर उसकी जो जवाबदेही है वो समाज के साथ शायद नहीं बनती। आपकी जो जवाबदेही अगर बनती है आपके लिए तो आपके जनप्रतिनिधि के लिए बनती है। अगर केजरीवाल से आप पूछें या मुलायम सिंह यादव से आप पूछें, आप अखिलेश यादव से पूछें कि वो इतने दिन से कहाँ खामोश है। अगर आप बात करें अखिलेश यादव की, आज उनका जो भी एग्जिस्टेंस है वो आपके वोट के दम पर है, लेकिन उनकी पिछले काफ़ी दिनों से आवाज़ तक सामने नहीं आ रही है। आप उनसे सवाल करिए, आप पूछिए कि वो कहाँ थे। केजरीवाल साहब से आप पूछिए कि कपिल मिश्रा के मामले पर आपको याद आ रहा था कि दिल्ली पुलिस आपके काबू में नहीं है, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपने क्यों नहीं करी, ये आप जवाब दें। और अगर आप तबलीगी जमात के मामले में आपने जिस तरह से तेज़ी से कार्रवाई करी है, सराहनीय कदम हो सकता है कि आपने तेज़ी से काम किया क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी को खतरा था, लेकिन कपिल मिश्रा की वजह से भी दिल्ली के अंदर लोगों की ज़िंदगी को खतरा नहीं हुआ, लोगों की ज़िंदगी गई है। हिंसा में लोगों के अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिंदगियां गई हैं, 50-60 लोग मारे गए हैं। तो कपिल मिश्रा के खिलाफ भी अगर वो इसी तरह से तत्परता दिखाते तो शायद वो बेहतर होता। तो आपकी जवाबदेही, आप जवाबदेही लें और जवाब लें। खास तौर से आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछें। लेकिन मीडिया हाउसेस को लेके मैंने जो आपसे बात की है, हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि आप सुधीर चौधरी का फेवर ले रहे हैं। मैं फेवर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई भी सबूत है, कोई भी आपके पास ऐसी बात है जिसको लेकर आप कह सकते हैं, आप पुलिस से कंप्लेंट करिए, आप आईएनबी मिनिस्ट्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय से आप कंप्लेंट करिए। उस चैनल के लाइसेंस के बारे में आप पूछिए कि एक आदमी जो जेल गया, जो आदमी खबर को बेचने का काम कर रहा है, पीआरबी एक्ट का उल्लंघन कहीं ना कहीं हुआ है, ब्लैकमेलिंग अगर हुई है, तो आप ये जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, लेकिन भाषा का संयम रखकर, खासतौर से सोशल मीडिया पर ऐसी अभद्र टिप्पणी और ऐसी अभद्र बात का से परहेज करें। सिर्फ इसलिए कि जब तक मीडिया हाउस में एक भी पत्रकार विनोद दुआ जी जैसा मौजूद है, नलिनी सिंह जी जैसा मौजूद है, संदीप चौधरी जैसा मौजूद है, अजीत अंजुम जी जैसा मौजूद है, तब तक सारे मीडिया उसको बुरा कहना शायद नाइंसाफ़ी होगी। ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि पुनपुन वाजपेयी जी जैसे जो लोग हैं वो नौकरी जाने के बाद आज उनको जो पत्रकारिता कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सराहनीय कदम है। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कम से कम सभी मीडिया हाउसेस को दलाल कहना या गाली देना मुझे नहीं लगता कि शायद वो बेहतर होगा। माफ़ी के साथ अगर किसी को कोई शिकायत हो या मेरी बात से सहमति ना हो तो वो अपना कमेंट करके या कॉल करके मुझे अपनी बात रख सकता है। मैं माफ़ी के साथ उसकी बात का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये एक मेरी ग्रीवेंस थी। सुधीर जी मेरे साथी रहे हैं, हो सकता है मेरा निजी तौर पर उनसे कोई इख्तलाफ रहा हो, मैं उनके साथ बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ, उनके पैमाने पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक एक इंसानियत का और उसका सवाल है वो शायद बेहतर नहीं है किसी आदमी को इस तरह हर्ट करना, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है। जब उनके बच्चे, उनकी फैमिली उनके बारे में ऐसा सुनती होगी तो शायद वो हर्ट होती होगी। ये मेरी निजी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम भाषा का संयम रखें। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या किसी ने भी कोई गलत किया है तो कागजी दायरे में, कानूनी दायरे में आप कार्रवाई करें, भाषा का संयम बनाते हुए। पूरे समाज को बदनाम करने से शायद हमको बचना चाहिए। फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।